नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और लोकतंत्र का महापर्व आज है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो 12 सीटों पर वोटिंग जारी है। और बता दें आपको, तस्वीरें राजस्थान से भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने मतदान किया है। राजस्थान की 21 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वोटिंग की है, मतदान किया। राज्यपाल ने मतदान करने के लिए सभी को यहां प्रेरित भी किया। पीएम ने भी जनता से वोट की अपील की है। बता दें आपको कि राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर में वोटिंग जारी है। राज्यपाल ने भी यहां पर वोटिंग की। ये तस्वीरें आप तक राजस्थान से, जयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां कई दिग्गज वोटिंग करने पहुंचे हैं, तो वहीं राज्यपाल भी पहुंचे हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूजा जोशी जयपुर से जुड़ चुकी है। पूजा, कई दिग्गज हमने देखा, कैंडिडेट्स खुद पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, तो वहीं राज्यपाल भी पहुंचे और वोटिंग के एक और अपने मताधिकार का प्रयोग, दूसरी ओर एक मैसेज आम जनता को कि वो भी अपने घरों से निकले और इस महापर्व में अपना सहयोग करे, अपनी पूर्णाहुति दे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, राजस्थान में आज पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और ऐसे में 12 सीटें जो है श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, चूरू है, नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है और अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन 12 सीटों पर आज पहले चरण में चुनाव हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने बूथों पर आकर के लंबी लंबी कतारों के साथ खड़े हैं और मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुबह में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इन्होंने भी मतदान किया और मतदान करने के साथ साथ सभी मतदाताओं को एक संदेश भी दिया कि पहले मतदान, उसके बाद में अल्पाहार, यानी कि पहले आप मतदान करो, उसके बाद ही कुछ खाए पिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो भी सुबह सुबह आए और उन्होंने मतदान किया। जब कैंडिडेट और राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर के मतदान कर रहे हैं, मतदाताओं को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाता भी जो है उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से जो लंबी लंबी कतारें हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और युवा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसी के साथ जो है मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो 22 गोदाम एक सरकारी स्कूल पर हम खड़े हैं, जहां पर कलराज मिश्र जी ने भी मतदान किया। कलराज मिश्र ने भी सभी मतदाताओं को एक संदेश दिया कि अपना मतदान जरूर करें, ये आपका अधिकार है, ये संविधान में भी लिखा है और आपके अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मतदान करना बेहद जरूरी है। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मतदान बूथ भी तैयार किया गया है और आप देख सकते हैं कि पीछे भी लंबी लंबी कतारें हैं, महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रचार प्रसार थमा, उसके बाद से ही सभी कैंडिडेट्स की दिलों की धड़कनें तेज हो गई कि भाई अब जो है इंतजार का जो समय है वो खत्म हो गया है। अब 4 जून को बस इंतजार उस दिन का रहेगा जब परिणाम आने होंगे। हालांकि मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दों को लेकर के जो है मतदान होते हैं। कई जगह जिस प्रकार लहर है, माहौल है, उसको देखकर मतदान होता है। क्योंकि कई जगह साधना न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट जब हमने देखी, वहां पर हमने जाकर देखा कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, मतदाता जब मतदान करते हैं तो क्या सोचकर करते हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि विकास के मुद्दे तो रहते ही हैं, जिसमें सड़क, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी तो बात करते ही हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के बाद में भी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव का ये लोकतंत्र का पर्व है, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष यहाँ देखे जा रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। एक तरफ जहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जो राम की लहर देखने को मिली, तो उसे कहीं ना कहीं जो है यहाँ का माहौल देखने को मिला। जयपुर सीट की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से मंजू शर्मा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया, मैदान में उतारा, उन्होंने भी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया। तो वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा गया और प्रताप सिंह खाचरियावास वही है जो विधायक का चुनाव हार गए थे अभी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उनका ये मानना था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन फिर भी पार्टी की सहमति बनी, पार्टी चाहती थी, हाईकमान चाहता था कि वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के लिए
वो राजी हुए। अब ऐसे में देखिए आज सुबह से ही मतदान हो रहे हैं, उम्मीदवार खुद मतदान करके सभी मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं और इस संदेश से कहीं ना कहीं जागरूकता भी फैलती हुई नजर आ रही है। नेहा, बिल्कुल। पूजा, जिस तरीके से आपने सीटों का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन एक और बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। बहुत जगह हम देख रहे हैं राजस्थान में ही लगभग हम बात करें पूरे देश में ही ऐसी तस्वीरें सामने आती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी कई ऐसी सीटें हैं केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की, जहां उनका विरोध हो रहा है, जहां जनता उनसे खुश नहीं है, नाखुश नजर आ रही है, शिकायतें हैं, शिकवे हैं, काम नहीं हुआ, आप सिर्फ दिल्ली में जाके बैठ गए हैं, आप सिर्फ मंत्री बन गए हैं, आप सिर्फ सांसद बन गए हैं, सिर्फ आपका दिल्ली तक का ही रुक रहा, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया। जोधपुर सीट की मैं बात कर लूं, वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसी तमाम सीटें यहाँ पर है राजस्थान में जहां पर ऐसी स्थिति, जनता मायूस है। हालांकि पार्टी की ओर से पूरी तरीके से कोशिश है कि भाजपा का कैंडिडेट जीते, लेकिन जनता जो है वो नाखुश नजर आ रही है। आपने सही कहा कि भाई पार्टी तो चाहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का इस बार नारा था कि 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की उम्मीदें लेकर बैठे हुए हैं, तो वहीं राजस्थान में भी 25 सीटों का जो जिक्र है वो लगातार जारी है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। लेकिन आपने कहा जैसा कि ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर जो है जनता खुश नजर आए, और एक सांसद का संसद में बैठना ही काफी हो। दिल्ली जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि एक सांसद जो है कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए भी होता है, जनता की आवाज सुनने के लिए भी होता है, और वो बेहद जरूरी भी है। जाहिर सी बात है, जब जनता किसी भी विधायक को कहे या सांसद को या किसी भी प्रतिनिधि को या नेता को चुनती है तो सोच समझ कर चुनती है। वो इसलिए चुनती है ताकि वो हमारी सारी उम्मीदों को पूरा करे, विकास के मुद्दे पूरे करे, जो जनता उनसे चाहती है वो सभी सुविधाएं उन्हें दी। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार की वो उन तक पहुंचे, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जनता वोट करती है। आपने जिक्र किया कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो है विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, तो मैं जोधपुर की ही बात करूं कि जोधपुर से बीजेपी के जो प्रत्याशी है शेखावत जी, उनका विरोध प्रदर्शन इसलिए देखा गया क्योंकि वहां की जनता चाहती थी, जिस प्रकार पानी का एक मुद्दा था, अहम मुद्दा होता है कि पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन पानी का मुद्दा वहां पर सबसे बड़ा था, और वो पानी का मुद्दा पूरा नहीं होने पर सबसे बड़ी बात है कि वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री है। बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि पिछले कार्यकाल की मैं बात करूं तो विधानसभा में जब आप देख सकते हैं अशोक गहलोत की सरकार थी, तो जिस प्रकार जब वो कार्य हुए थे, जो योजनाएं निकाली थी, जो काम किए थे, फिर सड़क की बात कर लूं मैं या पानी की या बिल्कुल सही कहा आपने कि वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री है, बावजूद उसके उनका विरोध प्रदर्शन देखा गया। जल यानी कि पानी, उस पानी की समस्या को लेकर ही राजपूतों ने वहां पुतला दहन किया, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, और इतना ही नहीं, वहां पर जो है अग्नि को साक्षी मानकर शपथ भी ली। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कई ऐसी सीटें हैं, जिस प्रकार चूरू की भी आपने बात की, तो चूरू में जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि देवेंद्र झांझड़िया एक तरफ जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, तो दूसरी तरफ राहुल कसवा जो पहले बीजेपी में थे और बीजेपी से बागी होकर के कांग्रेस में शामिल हुए, उनको वहां पर टिकट दिया गया। और तो टक्कर तो दोनों तरफ बराबर है। मोदी जी ने जहां जहां सभाएं की वहां आप देख सकते हैं कि जिन सीटों पर कमजोरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही थी, उन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभाएं की। दौसा की मैं बात कर लूं, बाड़मेर की मैं बात कर लूं, चूरू की मैं बात कर लूं, और कोटपुतली की मैं बात कर लूं, अलवर की मैं बात कर लूं, जिस प्रकार आपने जिक्र किया, उन सब सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है मैं युवाओं की बड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी 25 सीटें राजस्थान में आएगी, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हम धरातल पर पहुंचे थे, साधना न्यूज ने धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तो जनता के मुद्दे, जनता की बात, जनता की राय जानी, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। देखिए, आमतौर पर जब ग्रामीण होते हैं, जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं, तो ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण यही चाहते हैं कि उनके गांव की स्थिति सुधरे। स्थिति में जस की तस आप स्थिति बनी हुई रहती है, और स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका यही कहना होता है। आप देख लीजिए कि भाई सड़क, पानी, सुरक्षा, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में तो बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, और जाहिर सी बात है शहरों में तो बहुत बिल्कुल। और पूजा, इसी बीच एक अपडेट भी आपको दे दूं कि अभी की बात शुरुआत के गाँव की अगर हम बात करें, जो जहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, जनता सबसे ज्यादा वहीं पर उम्मीद लगा करके बैठती है, वो सारी चीजें भी यहाँ देखी गई। किसानों की मैं बात करूँ तो
तो किसानों में भी कहीं ना कहीं जो है नाराजगी देखी गई, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार एमएसपी है और दूसरा बिल्कुल पूजा, इसी बीच हम एक अपडेट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 10 बज चुका है और 9 बजे तक का जो अपडेट आया है परसेंटेज की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है जयपुर ग्रामीण में हुई है और सबसे कम जो परसेंटेज है वो करौली धौलपुर का पहुंचा है। करौली धौलपुर में 4% तक वोटिंग हुई है और ये जो है परसेंटेज जो है ये बहुत कम है, क्योंकि 10 बज गया है और अभी तक का जो अपडेट है वो भी यही आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बता दूं एक बार, सबसे ज्यादा जो है चूरू में हुई है वोटिंग परसेंट 11.50 और अलवर में 12% यहाँ पर बता रहा है। और सबसे कम पूजा, एक बार फिर मैं आपको अपडेट करूंगी, सबसे कम जो है वो है झुंझुनू में 8.89% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा श्री गंगानगर अपडेट फिर हुआ है। श्री गंगानगर एक बार फिर मैं आपको अपडेट पूरा बता देती हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले वो उसकी वोटिंग आज जारी है। अलवर में 12% तक वोटिंग हुई है, भरतपुर में 9% तक, बीकानेर में 10%, चूरू में 11.50, दौसा में 9% तक हुई है। श्री गंगानगर में अभी तक की सबसे ज्यादा 14.14%, जयपुर में 11, जयपुर ग्रामीण में 10, झुंझुनू में 8। सही कहा, देखिए सुबह 9 बजे तक करीब 10.67%। जी नवल जी, जी आप कंटिन्यू रखिए। नेहा जी आप अपडेट कंटिन्यू रखिए। जी जी जी, एक बार मैं अपने दर्शकों को और पूजा आपको भी अपडेट बता दूं, सुबह 9 बजे तक का मतदान फीसदी आपको बता दें कितने परसेंटेज की वोटिंग हुई है। अलवर में 12.03% तक वोटिंग हुई है, भरतपुर में 9.85 और सबसे ज्यादा अभी तक श्री गंगानगर 14.14% तक वोटिंग हुई है। और सबसे कम परसेंटेज की अगर हम बात कर ले तो अभी जो है वो है सीकर। पूजा सबसे कम फीसदी 9.69% तक वोटिंग सीकर में ही हुई है। हालांकि 9 बजे तक का अपडेट है और देखिए आपको भी मैं देख पा रही हूँ पूजा, गर्मी बहुत है, धूप वो है, कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी में आप भी परेशान हो रही है और उसी तरीके से जो आम जन अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा इंतजार हम कर लेते हैं, 12-2 बजे तक का जैसे ही समय बीतेगा परसेंटेज लगातार बढ़ते जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक जो है वो हुई है श्री गंगानगर में। कहीं ना कहीं वोटर्स यहाँ के जागरूक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देख लीजिए श्री गंगानगर में इस वक्त सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, आपने जैसा कि जानकारी दिया, लेकिन यहाँ के जिस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तो वहाँ का मतदाता सबसे ज्यादा जागरूक है। हालांकि वोटिंग्स का सिलसिला भी जारी है और 12-1 बजे तक तो सारा आंकड़ा जो है सामने होगा और कितने प्रतिशत कहाँ पर क्या वोटिंग होगी वो भी सामने होगी। जिस प्रकार आपने कहा कि अलवर में 12.03% है, भरतपुर में 9.85 है, तो सबसे ज्यादा श्री गंगानगर की सीट पर देखा जा रहा है। का तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि कुछ मतदाता भी है हमारे साथ, हम उनसे भी आपकी बात करवाए कि उन्हें कितना उत्साह नजर आ रहा है, कि कितने खुश है इस समय मतदान करते हुए। इसी के साथ देखिए थोड़ी ही देर में सचिन पायलट जो है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में जो उत्साह वो नजर आ रहा है। इसी के साथ मतदाताओं को वार्तालाप के लिए भी हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर मतदाताओं की लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, यहाँ पर युवा भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रही है। और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही मतदाता उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, अगर संभव हो पाए तो कुछ जनता वोटर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी एक बार आप बात करने की कोशिश करें अगर संभव हो पाए तो। जनलाल शर्मा है, राज्यपाल कलराज मिश्र है, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि आपका मतदान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मतदान करेंगे तभी जाकर के और अन्य आप मतदाताओं को जागरूक कर पाएंगे। साथ ही
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल हम हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मतदाताओं की भी हमें राय लेनी है। आप प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। 1 मिनट, हमारे साथ कुछ मतदाता है। मैम, मतदान करने के लिए जा रहे, कितना उत्साह है? आप प्लीज इधर। बहुत ही, और क्या। कहाँ से आए हैं आप? मैं सी स्कीम सर। हाँ जी। आपको कितनी खुशी हो रही है मतदान करने जा रहे हैं? मतलब ये है कि हम देखना चाहते हैं कि सही कैंडिडेट को मिले ताकि डेवलपमेंट अच्छा हो और नेशनलिटी को भी अच्छा मिले, सब कुछ सारा। बिल्कुल, देखिए विकास के मुद्दों की हम बात करें तो आमतौर पर जो है चुनाव जो होते हैं वो विकास के मुद्दों को लेकर ही होते हैं, और जाहिर सी बात है जनता क्या चाहती है, परिवर्तन, बदलाव की, उनके जो भी शहर है, क्षेत्र है, वहाँ पर बदलाव हो। तो आपने क्या सोच करके वोट करने बिल्कुल बदलाव होना ही चाहिए, और हम इसी पर्पज से देना चाहते हैं ताकि बदलाव हो और डेवलपमेंट हो, नेशनलिटी भी हो और स्टेट में भी हो। पर ये नहीं होना चाहिए कि बस इलेक्शन के टाइम पे ही आप फोकस करो, अदरवाइज उसके बाद। थैंक यू। कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? जो स्टेट के लिए करे, स्टेट के लिए काम कर सके, जो स्टेट के लिए करे, गली मोहल्ले ये नहीं हो के कि लिए बस इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के टाइम पे ज्यादा फोकस हो, उसके बाद नहीं, पर स्टेट प्रॉपर्ली पूरे 5 साल काम होना बिल्कुल, चाहिए। देखिए जब 5 साल, अब जब चुनाव आते हैं और 5 साल बाद में हम देखते हैं तो कैंडिडेट का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, वो स्थिति उस प्रकार नहीं होती है। जब चुनाव आते हैं तो वो गलियों में, मोहल्लों में, सब जगह नजर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में किसी की कोई समस्या नहीं सुनी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही है कि अगर एक बार आप ये कर लोगे आप, तो नेक्स्ट टाइम आपको वापस ही रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए पब्लिक है। हमारे साथ युवा वोटर्स भी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सामने देखिए। अच्छा, पहली बार वोट देने जा रहे हैं क्या? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार है। क्या सोचकर वोट करेंगे? गवर्नमेंट देख के किसने अच्छा काम करा उसको वोट डालेंगे। क्या लगता है किसने अच्छा काम किया? वो तो अभी वोट डालने देखते, उसके बाद रिजल्ट के बाद पता लग ही जाएगा। एक्चुअली मेरे को ऑफिस जाना है अभी, तो मैं वोट देख। आप देख सकते हैं कि युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है, और जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो कहीं ना कहीं ये सभी चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जिस प्रकार हम यो कह रहे थे कि राम में जो माहौल है वो हो गया है, या फिर जो भक्ति है, जो सनातन धर्म है या हिंदुत्ववाद है, उसको लेकर ही वोट किया जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो विकास के मुद्दों को लेकर भी वोट दे रहे हैं। सभी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है निकल करके ये सामने आई है नेहा, कि कैंडिडेट जब उम्मीदवार चुनाव होते हैं तो मैदान में आते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गली मोहल्ले में जा जाकर हाथ जोड़कर वो विनती करते हैं, वोट की अपील करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद में अपनी शक्ल दिखाना, 3-3 4-4 पीए रखना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता को फेस करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी बात यह है कि जनता, जनार्दन है, वो अच्छे से जानती है कि हमें हमारा वोट किसे देना चाहिए, कैसे सरकार, क्योंकि राज कांग्रेस का भी रहा है और बीजेपी का भी रहा है। भले ही बदलाव शासन में बीजेपी आ गई हो, इससे पहले कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन बदलाव कांग्रेस का भी उन्होंने शासन देखा है और बीजेपी का भी शासन देख रहे हैं। ऐसे में कितने वायदे, कितने दावे जो है, जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार करते हैं, जो नेता करते हैं, वो धरातल पर पूरे होते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। नेहा जी, चलिए शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो राजस्थान की हमने लोकसभा सीटों की बात करी। राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर में वोटिंग जारी है। तो वहीं पूरे देश में हम माहौल देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी अपने परिजनों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग की है। तो इससे पहले हमने देखा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी वोटिंग करने पहुंची थी। तो वहीं सीएम भरतलाल शर्मा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें आपको कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहला फेज है लोकसभा चुनाव को लेकर। जनता से दिग्गज भी अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक संदेश दिया है कि अपने घरों से बाहर निकले और पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वोटिंग करें।